तो बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं त्रिभुजों की समरूपता की जो दूसरी कसौटी है या दूसरा जो नियम है वो क्या है हमारी भुजा 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 समरूपता कसौटी। ठीक है, या नियम, कसौटी या नियम एक ही बात है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों? इसको ऐसे भी लिखा जाता है एस एस एस। ठीक है, समरूपता कसौटी या समरूपता नियम। ये नियम क्या बोलता है? देखिए, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। यदि भुजाएं समानुपाती हैं, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। सीधी बात यह है, यदि भुजाएं समानुपाती हैं एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज से तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके कोण क्या होंगे? अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों का जो गुण धर्म है वो क्या है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं और दूसरा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दो त्रिभुज बना लिए गए हैं, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR। यदि हम इनकी भुजाओं के अनुपात देखें तो यदि मैं AB के संगत जो भुजा है इस त्रिभुज में क्या है? PQ है। यदि मैं AB बट्टे PQ निकालूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 6 सेंटीमीटर बट्टे 9 सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा 3 दूनी 6 3 3 9, तो ये 2/3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगली जो भुजा है इसकी दूसरी भुजा BC, इसके संगत भुजा क्या है? QR। ऐसी BC बट्टे QR यदि हम फाइंड करें तो ये 10 सेंटीमीटर बट्टे QR 15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी एक बार कटा, 5 दूनी 10 पतिया 15, तो ये भी कितना आ गया? 2/3। देखो ये भी 2/3 आया था, इसकी यह भुजा और इस भुजा का अनुपात। और जो दूसरी भुजा है BC बट्टे QR, इसका अनुपात भी 2/3 आ रहा है। अब हम तीसरी भुजा जो है वो कौन सी है इस त्रिभुज की? AC बट्टे PR। ठीक है, AC का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर और PR का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो 4 दूनी 8 4 3 12 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट गया एक बार, तो बराबर 2/3। यानी कि जो इनका अनुपात है 2/3 का मतलब होता है 2:3। यह भी 2:3 आ रहा है, यह भी 2:3 आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR देखो ये कि संगत भुजाएं कैसी हैं? समानुपाती हैं। समानुपाती हैं का मतलब है कि AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR, BC बट्टे QR, और वो किसके बराबर है? AC बट्टे PR के। ये सब कितने आ रहे हैं? 2/3 आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। ठीक है, और समरूप के लिए ये चिन्ह होता है हमारा। ठीक, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होगा बच्चों? इनके संगत कोण क्या होंगे? फिर बराबर होंगे। जैसे CPCT बोलते थे ना, वहाँ सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, corresponding side corresponding parts of congruent triangles। ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे कि यहाँ भी CPCT बोलेंगे। ठीक है, यानी कि मेरा कोण A किसके बराबर होगा? कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के। यदि ये दोनों क्या है? समरूप हैं, तो कोण A कोण P के बराबर हो जाएगा। कोण B किसके बराबर हो जाएगा? कोण Q के बराबर। और कोण C किसके बराबर हो जाएगा? कोण R के बराबर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। इसको आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो घर में। ऐसे दो ट्रायंगल बनाइए आप, ठीक है,
हम करेंगे, जब प्रैक्टिकली करेंगे ना आप, तब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगा। तब आप इनके एंगल नापिए, आप 2 त्रिभुज बनाइए इस नाप के, ठीक है? बना सकते हैं ना? कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर BC 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे आप, ठीक है? उसके बाद BA, ठीक है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, किससे? प्रकार से एक चाप काटेंगे, यहाँ से 8 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे, जहाँ पर ये मिलेंगे उनको मिला दोगे अब, ठीक है? ऐसे ही इसमें भी सेम इसी प्रकार ये त्रिभुज बनाइए, ठीक है? उसके बाद आपने क्या देख लिया, दोनों समरूप होंगे। ये त्रिभुज थोड़ा बड़ा है, हालांकि इसमें बराबर दिख रहे हैं ना, लेकिन ये बड़ा है, देखो ये 15 सेंटीमीटर है। फिर आप इनके कोण नापो, कितने अंश के हैं। आप पाओगे कि कोण A जो मिलेगा आपको, कोण P के बराबर मिलेगा। जितने अंश का कोण A होगा उतने ही अंश का कोण P भी होगा, जितने अंश का कोण B होगा उतने ही अंश का कोण Q भी होगा, जितने अंश का कोण C होगा उतने ही अंश का कोण R भी होगा। तो इसको आप करके देखेंगे, ठीक है? तब आपको विश्वास होगा कि वास्तव में ऐसा हो रहा है। समझ रहे हो बात? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हो रहे हैं, हमारे समरूप हो रहे हैं, ठीक है? अब देखिए इस कसौटी, इस SSS समरूपता कसौटी पर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण इसके बाद हम करेंगे। अब बच्चों देखिए, ये जो हमने SSS समरूपता कसौटी पढ़ी, उससे रिलेटेड एक उदाहरण है आपका, उदाहरण 5। देखिए क्या कह रहा है, आकृति 6.30 में कोण P का मान ज्ञात करो। यानी कि हमें ये वाले कोण का मान ज्ञात करना, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिए हैं बच्चों, 2 त्रिभुज दे रखे हैं। तो ये 2 कोण P का मान मैं कैसे निकाल सकता हूँ? देखिए, या तो मैं इन दोनों को कैसे सिद्ध कर दूं, सर्वांगसम, या फिर क्या सिद्ध कर दूं, समरूप। समझ रहे हो बात? यदि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तब भी उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और यदि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो भी उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब लेकिन यहाँ पर देखिए भुजाएं तो बराबर है नहीं ना, तो इसका मतलब ये सर्वांगसम तो नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हो बात? तो हम इसको क्या सिद्ध करेंगे, समरूप। अब जरा सा यदि हम त्रिभुज पर गौर करें तो जरा देखिए, जरा सा त्रिभुज ABC, तो इसमें जो AB भुजा है, ठीक है, उसका अनुपात किससे बन रहा है? जरा सा देखिए, जरा AB का अनुपात जो है ना RQ से बन रहा है। देखो ये जो 7.6 है, 3.8 का दुगना होता है, ठीक है? बार क्या है, 6 का दुगना है। 6 वर्गमूल 3 किसका दुगना है, 3 वर्गमूल 3 का। तो हम इस त्रिभुज को कैसे लिखेंगे? देखिए जरा, हम ये लिखेंगे हल। क्या लिखा जाएगा बच्चों? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, अब देखिए असली बात, यहां पर हम त्रिभुज PQR नहीं लिखेंगे। समझ रहे हो? जैसे पहले लिखा था ना, हम सोचेंगे कि यार ABC है तो इसको PQR लिख देते, नहीं। क्यों? क्योंकि हम यहां पर ये देखेंगे कि किस भुजा का अनुपात किस भुजा से बन रहा है, ठीक है? तो ये जो AB भुजा है, मैंने यहाँ तो ABC लिख दिया, इसको आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, लेकिन उसी क्रम में फिर आपको इसे भी लिखना पड़ेगा। तो यदि मैं ABC लिख रहा हूं तो AB का जो अनुपात है बच्चों वो किसके साथ बन रहा है, RQ के साथ। तो त्रिभुज RQ, अब क्या बच गई इसकी भुजा P, तो P लिख देंगे, ठीक है? समझ में आ रही बात? अब सिस्टमेटिक हो गया। अब हम निकालेंगे अनुपात, निकालेंगे AB संगत भुजाओं का अनुपात, AB बट्टे RQ। देखो ये AB बट्टे RQ, देखो समझ में आ रही बात? ये चीज बैठनी चाहिए बिल्कुल। AB बट्टे RQ बराबर 3.8 बट्टे 7.6, 10 से गुणा करेंगे इसको, ठीक है? यदि आप 10 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करके 0.1 स्थान आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 38 बट्टे 76। 38 से कम 38, 38 दूनी 76, 1 बट्टे 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों? ऐसे अब BC, अगली भुजा BC बट्टे, अब देखो यहाँ पे BC ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, QP आएगा। देखो BC के साथ क्या है, QP है इधर,
समझ में आ रही बात। तो इससे क्या होता है कि हमें सिस्टमेटिक लिखने से सब कुछ पता लग जाता है। तो BC बट्टे में QP लिखूंगा, ठीक। तो BC कितना है 6 बट्टे QP कितना है देखिए 12, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये भी 1 बट्टे 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या लिखूंगा AC, इसके बाद क्या आएगा AC लिखूंगा तो यहाँ क्या आएगा बच्चों RP, समझ रहे हो बात, AC बट्टे RP। तो AC कितना है 3 वर्गमूल 3 बट्टे RP कितना है देखिए 6 वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 एक बार कैंसिल, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी 1 बट्टे 2 आ गया, समझ में आ रही बात। तो क्योंकि ये तीनों अनुपात क्या आए बराबर आए, यानी कि भुजाएं क्या हैं समानुपातिक है, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे कि AB बट्टे RQ बराबर BC बट्टे QP बराबर AC बट्टे RP, ठीक है। बराबर ये सब क्या आ रहे हैं, किसके बराबर आ रहे हैं 1 बट्टे 2 के बराबर। अतः त्रिभुज ABC समरूप है, समरूप का चिन्ह ये हो गया, समरूप है त्रिभुज RQP के कौन सी कसौटी से, SSS समरूपता कसौटी या नियम, कसौटी भी लिख सकते हैं आप, नियम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो अब इनके संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो अब देखो कोण P किसके बराबर होगा बच्चों, बताओ जरा जल्दी बताओ। देखो यहाँ पर P लास्ट में आ रहा है ना, तो यहाँ C लास्ट में आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही सिस्टमेटिक लिख दिया। तो यानी कि कोण P, इसलिए कोण P का मान किसके बराबर होगा, कोण C के मान के बराबर। अब कोण C का मान कितना होगा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। कोण C कितने अंश का होगा देखिए, यह होगा आपका बराबर 180 अंश ऋण, तीनों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 80 धन 60 अंश, ठीक है। समझ में आ गई बच्चों बात, सॉरी 180, तो यह हो जाएगा 180 अंश ऋण कितना 8 और 6 14, 140 अंश, तो कितना अंश का हो जाएगा 40 अंश, यानी कि ये कोण मेरा कितने अंश का है 40 अंश का, तो कोण P भी 40 अंश का होगा, ठीक है। आगे बात समझ में कैसे किया हमने, इस क्वेश्चन में जो हमने SSS समरूपता नियम पढ़ा उसका उपयोग करके हमने जो ये अनजान कोण था, अननोन था एंगल, इस कोण का मान ज्ञात किया इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बना के।